Hi everyone. Today we are seeing most important book, The Rich Dad Poor Dad. It is a bestseller book in the world and it is also most famous. आज हम देखने वाले हैं दोस्तों रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में कुछ फैक्ट्स। देखो, पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। इस किताब में वित्त प्रबंधन, फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट एंड देयर सेविंग एंड विच वर्क डू और विच नॉट, किस काम को हमें करना चाहिए और उसे किस तरह स्किल को हासिल करना चाहिए और पैसों का मैनेजमेंट किस तरह करना चाहिए या उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में इस किताब में लिखा गया है। इसलिए बहुत सारे यूट्यूब रील्स में, फेसबुक हो या इंस्टा हो, उस पर आपने इस किताब का फोटो या रील्स देखी होगी। इस किताब के बारे में कुछ लेखकों ने लिखा है आज की दुनिया के लिए ज़रूरी अपडेट और सबसे बेहतरीन किताब। आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। अमेरिकी चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आप आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता जिग जिगलर ने इनके बारे में लिखा है। इसके बाद यूएस टुडे ने लिखा है जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है उसे अपनी शुरुआत रिच डैड पुअर डैड से करनी चाहिए। काश कि मैंने यह पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती। लैरिसन क्लर्क और डायमंड होम्स, इन्होंने इनके बारे में लिखा है। सबक और अध्याय 1 या पहला, रिच डैड पुअर डैड। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को काम को लगाते हैं। अध्याय नंबर 2 कि आज अपने पैसों के बारे में सोचकर थिंकिंग एंड मैनेजमेंट पावर से इसका उपयोग करना चाहिए। कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं। पैसे की समझ क्यों सिखानी जानी चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है। पैसों की समझ, व्हाट मनी मेक्स एंड हाउ मनी वर्क इन द वर्ल्ड। जब आपके पास अगर पैसा है, अगर नहीं भी है, तो उसकी मैनेजमेंट, उसकी स्किल आपको सीखनी जरूरी है। मैंने इस किताब को पढ़ा है और ये मेरी फेवरेट बुक है। अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं। मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज में ये किताब बनी हुई है। और एक रेफरेंस के तौर पर, एक समय निकालकर एक हॉबी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके कुछ फैक्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। कुछ कोटेशन मैंने इसमें यहाँ पर मार्क आउट किए हैं। आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। इस किताब में पैसों के बारे में लिखा है कि आपको दिमाग को सोचना आना चाहिए, क्योंकि दिमाग का जो उपयोग है, इस्तेमाल है, द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ ब्रेन इज टू थिंक, एनालिसिस योर थॉट प्रोसेस। कुछ आगे के कोटेशन हम पढ़ने वाले हैं। कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चलते जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं, परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी, अपने पति को। वे यह नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। इसका मतलब यह है कि हम गुस्से में आकर अपने आसपास के लोगों को खो देते हैं। हमें इस बारे में सोचना चाहिए और फाइनेंस और अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डिंग के बारे में सोचना चाहिए। कुछ इस तरह से उन्होंने पैराग्राफ बॉक्स दिए हैं, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बॉक्स बड़ा होना चाहिए और एक्सपेंस का बॉक्स छोटा होना चाहिए। मतलब जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस बॉक्स में ज़्यादा पैसे डालने चाहिए, ना कि वायबिलिटी, जिसे हम लाइबिलिटी कहते हैं या उत्तरदायित्व कहते हैं, उसका बॉक्स। पैसे आने के बाद तुरंत इन्वेस्ट या खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पैसे को काम को लगाना चाहिए। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, हम शाम में सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, तब भी पैसों ने काम करना चाहिए और उस पैसे पे पैसा जनरेट होना चाहिए। इस तरह ये बुक बताती है हमें पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए। यहाँ पर
कुछ बॉक्स दिखाए, यह एक दायित्व का कैश फ्लो है, मतलब आय, व्यय और संपत्ति और दायित्व, मतलब दायित्व कम होना चाहिए और आय और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। देखो गरीब व्यक्ति का यहाँ पर कैश फ्लो पैटर्न दिखाया हुआ है। गरीब व्यक्ति किस तरह कैश फ्लो का काम करता है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आय कम होती है, टैक्स, भोजन, किराया, कपड़े, मनोरंजन, यात्रा ये ज्यादा होते हैं तो दायित्व बढ़ जाता है। इसी तरह बहुत सारे चार्ट इस किताब में दिए हुए हैं जो आपको आसानी से इजी वे में ये बता सकते हैं कि रिच डैड मतलब इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव, एक यहाँ पर गाइडेंस की बात हुई, खुद के माँ बाप राइटर के जो है वो है और जो दोस्त के होते हैं वो उनको गाइडेंस करते हैं। इसके बारे में उन्होंने फाइनेंस मनी के बारे में उनको ज्यादा गाइडेंस किया है, इसलिए वो किताब का टाइटल रिच डैड पुअर डैड दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ लाइन्स ये है, अमीर संपत्ति खरीदते हैं, अमीर लोग ज्यादातर संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी से पैसा जनरेट करते हैं, और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग केवल पैसा खर्च करना जानते हैं। मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। इसका एग्जाम्पल यह है कि अगर हमने कोई कार, घर या कोई बड़ा मोबाइल खरीद रखा है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो दायित्व है। हम सोचते हैं कि वो संपत्ति है, नहीं। संपत्ति का और एसेट का मतलब यहाँ पर यह दिया है किताब में कि अगर हम किसी शेयर में या किसी एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या किसी कॉर्नर पर कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पैसा जनरेट होता है। अगर गाड़ी है तो गाड़ी को मेंटेन करने के लिए ड्राइवर, गाड़ी को मेंटेन करने के लिए सर्विसिंग के लिए खर्चा, गैरेज, उसको चलाने के लिए ड्राइवर, उसको रखने के लिए जगह, धोने के लिए, वॉशिंग के लिए, इस तरह तरह के कामों के लिए उसका दायित्व, लाइबिलिटी और खर्चा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही इस किताब में बताया है। घर है तो उसका मेंटेनेंस, उसका कलर का खर्चा, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो कंस्ट्रक्शन चलने वाला है, जो बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, या उसको सफाई करने के लिए जो कर्मचारी है, जो लाइट बिल है, या तरह तरह का जो खर्चा है वो खर्चा बढ़ जाता है और ये हमारा खर्चे को बढ़ा देता है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन नहीं। और जो बिलियनियर पीपल हैं इस दुनिया में, वॉरेन बफेट, जुकरबर्ग जी है, या तरह तरह के लोग हैं, जो भी फाइनेंस की किताबें हैं उसमें इसी बारे में बताया है कि आप प्रॉपर्टी पे इस तरह खर्चा कीजिए कि उस प्रॉपर्टी से आपको पैसा जनरेट होना चाहिए। कुछ आगे और देखते हैं। अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला, उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब पैसों को सही ज्ञान की जरूरत होती है, उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारते रहता है और आपको बॉस के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं, ना कि तुम दूसरे के लिए काम करते हैं। यही बात है कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और तरह तरह की बातें आपको इन्वेस्टमेंट में करनी चाहिए। कुछ यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के बारे में मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। कॉरपोरेशन के मालिक या अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट उसी में खर्च हो जाती है। पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इस किताब में कुछ कोटेशन दी है कि जैसे पैसे से पैसा बनाना, मांग और पूर्ति का विज्ञान इसमें सीखने को मिलता है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी भी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने के लिए क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। और अगर तुम तत्काल डिसीजन मेकिंग पावर से अपना काम करते हो तो आप अपना डिसीजन फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। और अंत में आलस्य ही स्वास्थ्य और धन दोनों नुकसान करता है। आलस्य स्वास्थ्य और धन को दोनों को ही नुकसान करता है। इसका मतलब डोंट बिकम अ लेजी पर्सन, यू कैन डू वट एवर यू वांट,
If you want to read this book, please read. It will help you to improve your financial management. Please subscribe and share for such a more video और valuable और important video. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।